हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन पब्लिक स्कूल ऑफ क्लायत। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 8th क्लास के लिए जो है इंग्लिश लिटरेचर का पोर्शन करवा रही हूँ और हमारा हनी ड्यू का पोएम नंबर 2 जो है वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये आज ही ख़त्म हो जाएगा बिकॉज छोटी सी पोएम है और हम इसको जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। आप लोगों ने अपना लास्ट चैप्टर जो है वो पूरा कर लिया होगा, आई होप सो। सुनामी वाला जो चैप्टर था, उसके बाद आपने जियोग्राफी की पोएम लिखनी है, ठीक है। आपको अगर पिछला चैप्टर कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं कुछ समझ आया, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को चैप्टर सीक्वेंस वाइज नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम है और चैप्टर की कोई वीडियो रह गई है, तो आप सबको पता है कि मेरे हर वीडियो के अंदर मेरे लास्ट वीडियो का यानी लास्ट लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होता है, आप वहां से देख सकते हैं। और मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो भी डाली हुई है सीरीज़ वाइज, आप जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे खोल सकते हैं और कैसे आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरी लास्ट वाले लेक्चर्स की वीडियो एंड बैक टू बैक सीरीज़ में मिल जाएगी। उसके बाद अपनी फेयर नोटबुक जो है नीटली प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, प्लीज़ कटिंग मत करना, उसके अंदर कवर भी अच्छे से करना। और अपना जो चैप्टर है उस पर, हर चैप्टर पे, चाहे किसी भी बुक का हो, आपने 2 नोटबुक लगाई है, किसी बच्चे ने 1 रजिस्टर लगाया जिसके 2 पार्ट किए हैं, तो कोई भी हो उसके ऊपर डेट, डे, लेसन नेम, लेसन नंबर, बुक का नाम, राइटर का नाम, ये 4-5 चीज़ें होनी ही चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। और फ्रंट पेज पे आप इंडेक्स भी बनाएंगे, ठीक है बच्चों। देखो, आप लोगों की पोएम है जियोग्राफी लेसन। अब ये मत सोच लेना हमने कल परसों जो सुनामी वाला चैप्टर ख़त्म किया है उसके अंदर जियोग्राफी लेसन जो टिली स्मिथ ने पढ़ा था ये वो वाला है। नहीं बच्चों, ये आप लोगों की एक पोएम है जियोग्राफी लेसन। जो पोएट है इसमें आप लोगों का जुल्फिकर घोष। वो आप लोगों को क्या बताना चाहता है, वो आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता है कि अगर मैं जियोग्राफी यानी संसार के बारे में बात कर रहा है, वो इसके अंदर वो कह रहा है कि जब मैं थोड़ा ऊंचे जाता हूँ मुझे कुछ कुछ दिखाई देता है संसार का, थोड़ा और ऊंचाइयों पर पहुँचता हूँ संसार धुंधला दिखता है, जब थोड़ा और ऊंचाई पर जाता हूँ तो मुझे संसार दिखना बंद हो जाता है। और फिर वो आपको बताएगा कि कितनी कितनी दूरी पर उसने क्या क्या देखा। देखिए, Can you imagine what your city would like if you saw it from 10,000 feet above the ground? वो कहता है आप लोगों ने इमेज कल्पना की है कि आपकी जो सिटी है लुक लाइक दिखती होगी कैसी, इफ़ अगर यू सा अगर आप देखें 10,000 फीट अबव 10 फीट ऊपर देखे ग्राउंड से, नीटली प्लानड एंड परफेक्ट इन पोर्शन लाइक अ जियोग्राफी डिज़ाइन। वो नीटली प्लान होगी यानी अच्छी तरह से योजना से बनी हुई होगी, परफेक्ट पोर्शन में यानी परफेक्ट रेशो में होगी और जियोग्राफी का डिज़ाइन बना होगा। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट इट एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। ये एकदम से आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट मुश्किल सी चीज़ है जो एक्चुअली में इतनी मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही पतली सी लेयर आपको संसार से दूर कर रही होगी। पोएट का डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर, एक सिटी का व्यू दिया हुआ है इसके अंदर, और जहाँ से कुछ क्वेश्चन पोएट के माइंड में भी आते हैं। पहले जब वो थोड़ा ऊपर जाता है, व्हेन द जेट होता है जहाज, जब जो जहाज है जेट है, स्प्रिंग यानी उड़ान भरता है, इनटू द स्काई जब जहाज आसमान में उड़ान भरता है, इट वाज क्लियर वाई द सिटी, यह साफ होता है कि ये जो सिटी है, वाई सिटी हैड डेवलप्ड द वे, कि जो सिटी है वो वे डेवलप्ड मीन्स मतलब डेवलप मीन्स आप ये कह लीजिए विकास हुआ है, द वे यानी किस तरीके से क्यों सिटी का विकास हुआ है। इट हैज़ सीइंग इट स्केल्ड, और आप इसको देख सकते हो यानी सिटी के विकास को देख सकते हो। स्केल्ड मीन्स होता है पतली परतें। 6 इंचेस टू द मील, 6 इंच जब आप एक मील से ऊपर जाओगे तो ये छोटी छोटी विकास की परतें आप देख सकते हो। कैसे देखोगे बच्चा, जब 6 मील ऊपर जाओगे आपको एक घर नहीं बहुत सारे घर का ग्रुप दिखेगा यानी कि मोहल्ला दिखना शुरू हो जाएगा।
देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी, इनविटेबिलिटी होता है अवश्य भावी, यानी एक तरह से जो ज़रूरत में नहीं लगती। ऐसे लगता है जैसे ये क्या है, एकदम से कैसी है, अवश्य भावी चीज़ है। अबाउट वट ऑन ग्राउंड, जो ग्राउंड पर है। हैड लुक्ड हैफ हैजर्ड, हैफ हैजर्ड मीन्स होता है अव्यवस्थित, अव्यवस्थित यानी सही तरीके से नहीं बनी हुई। अनप्लान, अनप्लान बिना किसी योजना के। एंड विदाउट स्टाइल, और बिना किसी स्टाइल के। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट कहाँ उड़ान भरता है, आसमान में। 6 मील ऊपर गया है। आप एक बात बताओ, आप अपनी घर की छत पे चढ़ते हो, ज़रा छत पे चढ़ के देखते हो, पूरा मोहल्ला दिखता है, आपको लगता है कि वो सारा मोहल्ला लाइन से बना हुआ है, लगता है कि सारा मोहल्ला सेम बना हुआ है, आपको लगता है सारे घर लाइन में है, ये सारी सड़कें एक जैसी नहीं है ना। तो वही चीज़ पोएट बोल रहा है कि जब मैं 6 इंचेस ऊपर जाता हूँ, यानी उस पतली सी परत से, तो मैं देखता हूँ ये सारा ग्राउंड से ऊपर चढ़ता हूँ, ये बिल्कुल अनस्टाइल्ड है, बिल्कुल भी अच्छी तरह नहीं बनी हुई। पर मुझे ये समझ आ जाता है कि ये सिटी क्यों डेवलप हुई, क्योंकि इसमें भीड़ बढ़ती गई और बिना किसी स्टाइल के काम हो रहा है। When the jet reached 10,000 feet, जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैज सिटीज, तब ये साफ हो जाता है, अब वो कंट्री देख सकता है इजीली। पहले क्या देख रहा था, पहले क्या देख रहा था, वो हाउसेस देख रहा था 6 इंचेस से, और क्या सिटी को देख रहा था, सिटी सिर्फ सिटी दिखी थी उसे, यानी छोटा सा एरिया दिखा था। अब वो कहता है कि ये कंट्री हैड सिटीज़ वर दी रिवर्स, कि ये कंट्री के अंदर सिटीज़ क्यों डेवलप हुई, यानी सिटी क्यों बनी है। वेयर द रिवर्स रैन, रिवर्स जो है कहाँ से रैन भाग रही हैं। एंड वाई दी वैली, वैली यानी घाटियाँ, और ये जो घाटियाँ हैं वो पॉपुलेटेड, पॉपुलेटेड यानी जनसंख्या बसी हुई है। इन घाटियों में जनसंख्या क्यों बसी हुई है। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, यहाँ पर जियोग्राफी यानी कि एक लॉजिक मीन्स होता है तर्क, एक भूगोल का तर्क लगता है। क्या तर्क लगता है। द लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, जहाँ पर धरती और वाटर होगा वो आदमी को अट्रैक्ट, आकर्षित करेगा। वाज क्लियरली डिलाइनेटेड, डिलाइनेटेड मीन्स होता है प्रदर्शित किया, ये साफ तरीके से क्या था, प्रदर्शित हो रहा था। When the jet reached 10,000 feet, और एक कब देखा उसने, जब जेट 10,000 फीट ऊपर चला गया। लास्ट एंड जा प्लू का। When the jet rose 6 miles high, जब 6 मील ऊंचाई पर चला जाता है जेट, 6 मील ऊंचाई पर पहुंचता है, तो वो क्या देखता है, उसे अब धरती दिखने लग जाती है। इट वॉज क्लियर अर्थ वॉज राउंड, वो कहता है कि ये जो अर्थ है वो राउंड है। इट हैड मोर सीज, उसमें बहुत सारे समुंदर हैं, देन लैंड, धरती से ज़्यादा समुंदर हैं। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन ये मुश्किल है, टू अंडरस्टैंड, समझ पाना, दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, जो कॉज टू हेट ईच अदर, जो मैन इस अर्थ पर पाए जाते हैं, फाउंड होते हैं, क्या कारण है कि उनके ईच अदर, दोनों के बीच में हेट, नफरत होती है। टू बिल्ट वॉल अक्रॉस सिटीज़, सिटीज़ के अक्रॉस, आस पास जो बिल्ट है बनाकर, वॉल्स दीवारें बनाकर। एंड टू किल, और एक दूसरे को मार कर। फ्रॉम दैट हाइट, इस हाइट से। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, इस हाइट से भी मुझे ये नहीं दिख रहा है कि लोग एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं, क्यों एक दूसरे से हेट करते हैं। जुल्फ़िकर गोश आपको बताना चाहता है बस कि जब मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ मुझे समझ आता है कि ये जो सिटी बनी है, सिटी जो बनी है वो इतने बेकार ढंग से बनी हुई है, ठीक है, वो सारी बातें बताता है। वो सिटी अनप्लैंड है, सही स्टाइल में नहीं है। 10,000 फीट जाता है तो पता लगता है कि जो कंट्री है उसके अंदर कितनी रिवर्स है, कहाँ से जा रही है, कौन सी घाटियाँ बनी हुई है, पानी कहाँ पर है, आदमी कहाँ पर है। जब 6 मील ऊपर चला जाता है तो देखता है अब धरती भी साफ दिख रही है, गोल। ये भी पता है कि लैंड कम है और सी ज़्यादा है। ये भी पता है कि जहाँ पर ये डिफ़िकल्ट, सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ आती है उसे चीज़ समझने में, वो पीछे वाली ये सारी चीज़ वो समझ गया, सारी चीज़ समझ गया।
बट मुश्किल उसको कहाँ आई, मुश्किल उसको यहाँ आई जब उसने ये देखा कि जो दीवारें हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हेट कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रही हैं। इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी ये चीज़ साफ तरीके से पता नहीं लग पाई, बाकी सब पता लग गई उसे। ठीक है, यहाँ पे कुछ मीनिंग है आपकी ग्रोसरी, आप चाहें अगर जो मेरे मीनिंग है वो नहीं समझ आए तो यू कैन सी दिस मीन्स फॉर योर सर्च स्टूडेंट्स, कि आप लोग जो हैं इसको ईजिली देख सकते हैं, और नेट पे भी जो वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं आप खुद से उनका मीनिंग निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।